जय हिंद दोस्तों। एमपीएसआई 2026 की बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल चुकी होगी। बहुत सारे वीडियोस भी आपने देख लिए होंगे और मैं वीडियो हमेशा जल्दबाजी नहीं करता हूं लाने में, तो हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा लेट है क्योंकि हम यहां पर काम की बातें आपके लिए शेयर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहली बात, इतना जितना भी टाइम मिला है क्या ये सफिशिएंट है? क्या इतने टाइम में इतना बड़ा सिलेबस जिसमें 10 सब्जेक्ट हैं ये कंप्लीट किए जा सकते हैं? तो हाँ, किए जा सकते हैं। और साथ में आपका पहला स्टेप, अगर अभी तक भी आपने तैयारी शुरू नहीं की थी या फिर मेरे साथ आप जुड़े हुए हो और आपने तैयारी शुरू कर दी थी, तो भी आपका पहला स्टेप, जब आपको पता चल जाता है कि इतने टाइम बाद आपका एग्ज़ाम है, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? टाइम सफिशिएंट है या नहीं। और हर एक सब्जेक्ट के अलावा हर एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को छोड़ के इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो हम देर आएँ लेकिन दुरुस्त आएँ, इस पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मिलने वाली हैं बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है और कुछ आपको मैं टिप्स भी ऐड करूँगा बाद में, तो उनको भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, पहला स्टेप आपको, अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता है, पहला स्टेप क्या है आपके लिए तैयारी की तरफ? आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उनको कैसे फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको सिलेबस पता होना। ठीक है, तो सिलेबस, आपको कौन कौन से सिलेबस देखने हैं? सबसे पहले प्रीलिम्स का सिलेबस पता होना चाहिए और दूसरी बात, आपको मेंस का सिलेबस पता होना चाहिए। मेंस का भी इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट ओवरलैप होते हैं, जो कि है आपका हिस्ट्री एंड पॉलिटी। ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके यहाँ पर भी हैं और वहाँ पर भी हैं। तो आपको पूरा सिलेबस देखना है, ना केवल प्रीलिम्स का, बल्कि आपको मेंस का भी सिलेबस देखना है। चाहे आप प्रीलिम्स की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो आपको क्या करना है? प्रीलिम्स मेंस दोनों का सिलेबस देखना है। कहाँ मिलेगा? कोरा कागज़ यूपीएससी प्रीलिम्स सिलेबस देख लीजिए। एमपीएसआई प्रीलिम्स सिलेबस बाय कोरा कागज़ यूपीएससी, एमपीएसआई मेंस सिलेबस बाय कोरा कागज़ यूपीएससी। यूट्यूब पर सर्च करेंगे, हमारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। लिंक भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ से भी वो वीडियोस देख सकें। दूसरा अपना काम जो है, पहला आपने क्या किया? आपने अपना सिलेबस देख लिया और उसको अपने सामने क्या कर लिया? चिपका लिया। सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है? स्टार्ट विथ PYQs सबसे पहला। और दूसरा काम आपको क्या करना है? आपको PYQs देखने हैं। पूरे नहीं देखने हैं क्योंकि 600 पेजेस की PDF है, हमारे पब्लिक ग्रुप पर अवेलेबल है। पूरे 600 पेजेस की PDF नहीं देखनी है आपको बस सेंस समझना है कि हिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी में किस टाइप के सब क्वेश्चंस आए थे, ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कहाँ से आए थे। ये इस पर तो हमारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर, पॉलिटी पर, और अगर मैं बात करूँ साइंस पर, इन पर भी बहुत जल्दी आपको वीडियोस मिलने वाले हैं। मैम यहाँ पर आपको इनके PYQs भी कंप्लीट करा देंगे। तो अभी तक आपने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की वीडियोस नहीं देखी हैं तो 5 वीडियोस अवेलेबल हैं, दोनों के ही प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्रीलिम्स PYQs के नाम से। वो आपको देखना है तो आपको समझ में आएगा कि आपको मेहनत कहाँ करनी है। और जब आपको पता चल जाए कि मेहनत कहाँ करनी है, उस हिसाब से आपको मेहनत शुरू कर देनी है। तो पहला काम क्या है आपका? सिलेबस देखा आपने, PYQs देखा, बिल्कुल लग नहीं जाना है। मतलब बिल्कुल आपने 10 सब्जेक्ट लिखे और बस शुरू, पॉलिटी पढ़ना शुरू, ज्योग्राफी पढ़ना शुरू, लूसेंट से पढ़ना शुरू। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम में लूसेंट की इंपॉर्टेंस बहुत कम हो गई है। मतलब अगर मैं बात करूँ MPSI प्रीलिम्स 2025 की, तो इसने साबित कर दिया कि यहाँ पर लूसेंट का काम बहुत कम हो गया है। और जब लूसेंट का काम बहुत कम हो गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ख़त्म हो गया है, लूसेंट आपको पढ़नी है, फॉलो करनी है। लेकिन आपको जब पता है कि यहाँ से क्वेश्चन कम आ रहे हैं या फिर उसी टॉपिक से आ रहे हैं, किसी एक XYZ टॉपिक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं लूसेंट से, तो आपका काम क्या होना चाहिए? केवल XYZ टॉपिक को ही आप पढ़ें। कहाँ से? लूसेंट से। मतलब आपका जो पूरा फोकस है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो अगर लूसेंट से कोई क्वेश्चन आ रहा है, किसी भी, अगर मैं बोलूँ पॉलिटी में लूसेंट आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल से प्रीलिम्स मेंस दोनों में क्वेश्चंस थे, तो आर्टिकल्स आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन जब मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में आप लूसेंट फॉलो नहीं कर सकते हो क्योंकि लूसेंट में तो उतना डेप्थ दी ही नहीं थी जितनी हिस्ट्री में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पता होना चाहिए आपको कि कैसे, मतलब बिल्कुल अंधा परिश्रम नहीं करना है आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आपको मेहनत करनी है। तीसरी चीज़, ये हो गई बात, हमने क्या बात की यहाँ पर कि पहला स्टेप क्या है। जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, तब आपको शुरू करना है। तब आपको ये पता चलेगा कि जब PYQs फॉलो करेंगे कि क्या नहीं पढ़ना है।
अगर आप, मैं बार बार हर वीडियो में लगभग ये बात शेयर कर रहा हूँ कि जब आप ज्योग्राफी के PYQs देखेंगे, ज्योग्राफी के PYQs अगर देखेंगे जो कि मैम ने कराए हैं, 5 वीडियोज़ की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, तो वो 5 वीडियोज़ जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं था, एक भी क्वेश्चन नहीं था। और आप लूसेंट में क्या कर रहे हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में लगे हुए हो, 4-5 दिन 6 दिन आपने सिर्फ वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने में खर्च कर दिया। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी आपकी खुद के अपने साथ। तो आपको क्या नहीं पढ़ना है ये खुद आपको डिसाइड करना है। ये कैसे पता चलेगा आपको, PYQs देख के। पढ़ना सब है आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेन आपका जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर होना चाहिए, फिर क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है ये पता होना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया ज्योग्राफी में वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन कहाँ से आए थे, NCERT से आए थे। अब पहली बात है कि NCERT पूरी आप आज के टाइम पर नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको कितना टाइम मिला है, मुश्किल से 40 दिन, 40 दिन का टाइम मिला है। और इस 40 दिन में आप बोल रहे हो कि इस 40 दिन में आप क्या पढ़ोगे, पूरी NCERT पढ़ोगे। 3 NCERT पढ़नी है आपको, 3 NCERT पढ़ लोगे ज्योग्राफी के लिए, नहीं पढ़ पाओगे। जब नहीं पढ़ पाओगे तो आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे और कहाँ पढ़ना है। तो अगर आपको ये पता है तो हाँ, ये 10 सब्जेक्ट 40 से 50 दिन में कंप्लीट किए जा सकते हैं। मतलब टाइम सफिशिएंट है, बस सही डायरेक्शन आपको मिल जाए। तीसरी चीज़, कंटेंट कम हो लेकिन सॉलिड हो। मतलब आपके पास हो सकता है कि 500 पेजेस की एक बहुत ही बढ़िया बुक हो जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स हों, लेकिन अगर वहाँ से आपके क्वेश्चन ही ना बन रहे हों तो कैसे मज़ा आएगा। तो आपका जो कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट है, सबसे पहले कंपेयर करिए PYQs से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी पर्टिकुलर बुक को पढ़ें या ना पढ़ें, आपकी जो भी बुक है उसको कंपेयर करिए कि अगर आप आज 10 दिन दे रहे हो किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो यहाँ से आपको फ़ायदा होगा या नहीं। अगर आपको ये फ़ायदा हो रहा है, आपका जो कंटेंट है वो फ़ायदा दे रहा है, तो उसको आपको कंटिन्यू करना है। मेरी तरफ से बिल्कुल भी बंदिश नहीं है। तो 40 दिन में टॉपिक्स कंप्लीट किए जा सकते हैं, 10 सब्जेक्ट कंप्लीट किए जा सकते हैं अगर उन्हें सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। अपनी वीकनेस आपको पता हो और स्ट्रेंथ पता हो। अब इसका फ़ायदा कैसे होगा आपको, चलो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे पहले इनका आपको प्रेफरेंस देना है। 10 सब्जेक्ट, सभी के सभी 10 सब्जेक्ट पूरे पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही कंप्लीट करो आप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हिस्ट्री एंड पॉलिटी की बात करूं तो इनको मैं सबसे ऊपर हमेशा रखूंगा, चाहे आपके ये टफ हो, चाहे आपके मतलब ये आपकी वीकनेस हो, चाहे ये आपकी स्ट्रेंथ हो, इनको आपको सबसे ऊपर रखना। मतलब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किन 2 सब्जेक्ट को देना है, हिस्ट्री एंड पॉलिटी को। क्यों देना है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका काम आपको ना केवल प्रीलिम्स में आ रहा है बल्कि मेंस में भी आ रहा है। मतलब अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपकी मेंस की भी तैयारी होगी, और प्रीलिम्स के साथ में मेंस हो रहा है, इससे बड़ी बात, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन 2 सब्जेक्टों को प्रेफरेंस देना है। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी लिखा है। अब अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी है तो आप इसको नीचे कर सकते हैं, तो ऊपर ही रहेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसकी आपकी ज्योग्राफी है जो वो कमज़ोर है थोड़ी, या फिर ज्योग्राफी में आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, तो उसका प्रेफरेंस आप क्या कर देंगे, नीचे कर देंगे। मतलब ये जो प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ ये आपके ऊपर है। मतलब आपको क्या करना है, प्रेफरेंस उन सब्जेक्ट को सबसे पहले देना है जो आपके अच्छे हैं। मतलब अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है तो आपकी हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट करनी है, अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है तो पॉलिटी को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले करना है। फिर वैसे ही आपको ज्योग्राफी अगर आपकी अच्छी है तो ज्योग्राफी सबसे पहले और सबसे ऊपर इसको आपको देना है। फिर यहाँ पर मैंने रीजनिंग क्यों रखी है, रीजनिंग मैक्सिमम लोगों की अच्छी होती है, मतलब रीजनिंग का भी प्रेफरेंस क्या रहेगा, पहले होगा। फिर हिंदी इंग्लिश, ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो इंग्लिश कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उन 10 के 10 सब्जेक्टों की अपनी खुद की प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए। क्या बनानी है आपको, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है जिसमें हिस्ट्री एंड पॉलिटी सबसे ऊपर रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बहुत अच्छा है कि कंप्यूटर में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, तो आपको कंप्यूटर ऊपर रख लेना है। मतलब ये चीज़ कोई और नहीं बताएगा, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको केवल एक टीचर के फॉर्म में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक गाइड के, एक मेंटोर के रूप में बता रहा हूँ। और मेरा काम है कि मैं आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में जाने की ओर मतलब बताऊँ कि आपको किस डायरेक्शन में चलना है। फिर आपका अगर इंग्लिश बहुत अच्छा है तो इंग्लिश ऊपर आ जाएगा, हिंदी नीचे आ जाएगा। फिर आपकी मतलब आपके जो जो सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको आपको क्या करना है, ऊपर रखना है।
तो आपको समझ में आएगा, जब आप ऐसा कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि 40 दिन में केवल उन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है जो नीचे हैं, और ऐसे मुश्किल से ही 4-5 सब्जेक्ट होंगे। अभी जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि 40 सब्जेक्ट 50 दिन में, या फिर 10 सब्जेक्ट 40 या 50 दिन में करने हैं, अब वो टाइम गणित बदल गया। गणित कैसे बदल गया? अब आपको 5 सब्जेक्ट कितने दिन में करने हैं? 40 दिन में करने हैं। तो ये गणित बदलने का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आपके ऊपर है। मतलब यहाँ पर कम टाइम में चीज़ें कंप्लीट की जा सकती हैं अगर आपको अपनी कमजोरी और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अगर आपको पता हो तो आपको क्या करना है? हिस्ट्री पॉलिटी को सबसे ऊपर रखना है और इनको सबसे पहले करना है। इसके बाद कंप्यूटर, क्योंकि आपका पहले से कंप्लीट है तो इसको आपको क्या करना है? सिर्फ रिवीजन मारना है। अब चाहे मैं जो नोट्स देता हूँ उनको भी आप क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए। जो चीज़ें आपको नहीं मिलती जाएँ उनको आपको अपने खुद के नोट्स में ऐड कर लेना है। बस इतना ही तो करना है। अगर आपको मैं इंग्लिश के नोट्स देता हूँ तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको इंग्लिश में जो नई चीज़ मिले उनको पढ़ना है, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको बस रिवाइज़ मारना है। इसका मतलब है कम टाइम में भी आप ये बहुत अच्छे से कर लोगे। तो ये हो गई बात हिस्ट्री, पॉलिटी, कंप्यूटर। जो भी आपको सीक्वेंस रखना है वो सीक्वेंस रखिए। फिर आपके जो नीचे के सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कि मुझे लगता है कि मेरी साइंस अच्छी नहीं है तो मैं साइंस को सबसे नीचे रखूँगा। अब मेरे जब ये सब्जेक्ट होते जा रहे होंगे तब मैं साइंस को डेली टाइम दूंगा। साइंस को मेरा काम क्या रहेगा कि मैं साइंस डेली पढ़ूंगा। साइंस डेली पढ़ने के लिए मेरा जो भी सोर्स है, जहाँ से भी मैं साइंस कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं साइंस को डेली ही टाइम दूंगा। ये ज़रूरी है प्रेफरेंस के आधार पर तैयारी करने में। आपकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके स्टडी टेबल के सामने। मतलब आपको ये लिस्ट, इस टाइप की लिस्ट बनानी है और लिख के अपने सामने चिपका लीजिए, ठीक है। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स तो बिल्कुल भी टाइम नहीं भी दोगे तो आप बहुत अच्छा कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करें या फिर प्रीलिम्स को एनालाइज करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कुछ शिफ्ट में तो क्वेश्चन ही नहीं थे। कहाँ से? मैथ्स से। कुछ शिफ्ट में मैथ्स से 0 क्वेश्चन थे, तो कुछ शिफ्ट में जो मैथ्स से क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे 10 थे। तो आपको क्या करना है, अगर टाइम नहीं देना चाहते हैं मैथ्स पर, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमेशा होते हैं जो आप इजीली बना ही लेते हो। तो आपका मेन फोकस कहाँ पर होना चाहिए? जीके एंड जीएस पर होना चाहिए। मैथ्स पर टाइम नहीं देना है। अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो मैथ्स को टाइम नहीं देना है, और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तब भी टाइम नहीं देना है। मतलब आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट को आपको फॉलो करना है। इन 9 सब्जेक्ट की आपको लिस्ट बनानी है, उस आधार पर तैयारी शुरू करनी है। इसके अलावा कोरा कागज़ यूपीएससी के जो नोट्स हैं, हम नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, पीवाईक्यू बेस्ड प्लस एनसीईआरटी बेस्ड। कहाँ पर मिलेंगे आपको? हमारे पेड टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। उसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी? हमारे टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप पर मिल जाएगी। मतलब जो फ्री ग्रुप है वहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है? टेस्ट लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। कहाँ पर मिलेंगे? हमारी वेबसाइट पर मिलेंगे, कोरा कागज़ UPSC.in। इस वेबसाइट पर आपको क्या मिलेंगे? हमारे सारे के सारे टेस्ट मिलने वाले हैं। अभी हमारी जो वेबसाइट पर टेस्ट अवेलेबल हैं वो सेक्शनल टेस्ट हैं। तो इसी संडे से जहाँ तक आपको फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर मिलने लगेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट हो या फिर जितने भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा अभी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन फीस पर मिल रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत जल्द फीस इंक्रीज़ हो सकती है। तो जुड़े रहिए कोरा कागज़ UPSC पर। MPSI बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, बस आपको सही डायरेक्शन में क्या करना है? मेहनत करनी है, सही तरीके से मेहनत करनी है। आप बहुत अच्छा इस एग्ज़ाम में करने वाले हैं। पूरा का पूरा फोकस आपका रिवीजन पर होना चाहिए, और जितना ज़्यादा हो सके कम कंटेंट को कंज्यूम करना है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी यहाँ पर मैंने टिप्स दी हैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मिशन MPSI 2026 के लिए हमारे लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2026 के एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद हमारा एक मैनिफेस्टेशन मान के चलिए, जब रिज़ल्ट आएगा तो मैक्सिमम कैंडिडेट, मतलब ये आप मान के चलिए कि मैक्सिमम कैंडिडेट कोरा कागज़ UPSC को फॉलो करने वाले होंगे। ये हमारा मैनिफेस्टेशन है और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। तो बस इसी मैनिफेस्टेशन के साथ सबसे ज़्यादा सफलताएँ दिलाने के लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के लिए तत्पर हैं। तो जुड़ जाइए कोरा कागज़ UPSC के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, ध्यान रखें अपना,
और अपनी कंधे पर 2 स्टार के लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।